इस हालात की जिम्मेदार कौन है और क्या इसका हल है, हम सभी को उसको तलाशना है और उसको हल पे चल करके और अपने हालात को ठीक करना है। साथियों, अभी मौलाना मुफ्ती शफीक साहब ने और मौलाना जमाल नासिर कासमी साहब ने अल्लाह का जो हुक्म है और जो हमारे नबी का तरीका है कि कैसे हमारी जिम्मेदारी है और हम कैसे तरक्की कर सकते हैं, ये इन्होंने रखा है। और ये भी रखा है कि कौमें इस मुल्क में कैसे तरक्की की है जो हमसे भी बदहाल हालात में थे। अल्लामा इकबाल ने इसी को एक अशार की शक्ल में पेश किया था कि कुव्वते फिक्र वो अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। कोई कौम अपने आप को तबाह बर्बाद नहीं होती जब तक उसकी सोच वो फना नहीं हो जाती, खत्म नहीं हो जाती, बर्बाद नहीं हो जाती। और वो बर्बाद सोच के हिसाब से जब वो काम करने लगता है तभी वो बर्बाद होती है। और यही हमारी समझ में आता है कि हमारे हालात जो हैं, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे हालात का जिम्मेदार न तो सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, भाजपा है, जनता दल है। कोई दल हमारे हालात के जिम्मेदार नहीं। जो हमारी आज़ादी के बाद से हमारी जिंदगियां और खासकर मुस्लिम समाज की, दलित समाज की और पिछड़े वर्ग की जो तंग से तंग होती चली जा रही है, उसके लिए वो जिम्मेदार वो समाज है और कोई नहीं है। कोई दूसरी बिरादरी अगड़ा पिछड़ा या दूसरी बिरादरी नहीं है, दूसरी पार्टियां नहीं है। तो ये बात हम सभी को समझना पड़ेगा कि कहीं न कहीं हमारे सोच और फिक्र में खराबी है और उस खराबी सोच फिक्र के हिसाब से हम जो कारगुजारी कर रहे हैं वही वजह हमारी बर्बादी का है। आपको बता दें कि हमारे संविधान ने यही कहा, मेरा रब पूरे जहानों का रब है, सिर्फ मुसलमान का रब नहीं। वो सबके फायदे की हिदायत देता है। वो कहता है कि अपने में से अपना अमीर चुनो, हुकूमत हासिल करो और सबको इंसाफ दो। मगर जितनी भी सरकारें बनी हैं, जिसने अपने में से अपना नेता चुना भी है, समाज ने उसे वोट भी दिया है, मगर उन्होंने सबको इंसाफ नहीं दिया है, ये गलत काम किया है। हमारे नबी वो सारे इंसानियत के लिए वो रहमत है, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं। उनका जो तरीका है वो सारी इंसानियत के लिए बेहतर है। मगर यही काम सारी पार्टियों ने किया है, चाहे कांग्रेस ने किया हो, सपा ने किया हो, बसपा ने किया हो। अगर सभी ने इंसाफ अगर किया होता सत्ता में आने के बाद तो पीस पार्टी की बनाने की जरूरत नहीं पड़ी होती। लोगों ने इंसाफ नहीं किया है। मैं 2012 से लेकर के 17 तक ही आपके बगल खैलाबाद से विधायक रहा। आप वहां पूछ लो कि मैं विधायक रहा तो जिस भी समाज का, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, मुसलमान हो, सवर्ण समाज का हो, जिसकी जितनी हिस्सेदारी थी उसके घर तक, उसके गांव तक पहुंचाने का काम किया है। अगर हम सरकार में होते तो ही काम हम सरकार में हो करके करते। मगर आज है सभी धोखा दे रहे हैं। कांग्रेस कही कि हम सेकुलर सरकार देते हैं, उन्होंने मुसलमानों को और ईसाइयों को दलित आरक्षण से बाहर कर दिया, धर्म के नाम पर बदल दिया। और सेकुलर ये का मतलब है कि हम धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करें, जिससे मुसलमान जितने भी अनुसूचित जात की सीटें हैं, प्रधानी से लेकर के और एमपी तक उसमें चुनाव नहीं लड़ सकता। डॉक्टरी में, इंजीनियर में, यूनिवर्सिटी में, सरकारी नौकरियों में 1/4 में मुसलमान हिस्सा नहीं ले सकता, वो नहीं बाहर हो जाता है।
तो हमारा संविधान कहता है कि कोई मजहब के नाम पर भेदभाव नहीं हो सकता, और कांग्रेस अपने को सेकुलर कहती है, उसने सबसे ज्यादा मजहबी भेदभाव किया है मुस्लिम समाज के साथ। समाजवादी पार्टी कही कि 18% हम वोट देंगे। हाँ, 18 वोट देते, हमारी सरकार बनती है 2012 में, तो हम 18% मुसलमानों को आरक्षण देंगे, क्योंकि सभी जानते हैं कि आरक्षण से फायदा होता है, समाज की तरक्की होती है। कांग्रेस ने आरक्षण से बाहर किया मुस्लिम समाज को। समाजवादी पार्टी ने 18% आरक्षण की बात की। उन्होंने मैनिफेस्टो में भी अपने लिखा, क्यों आपको पता है कि नहीं पता है ये, उन्होंने मैनिफेस्टो में भी लिखा 18% आरक्षण देंगे। मैं भी विधायक था, 5 साल तक सरकार से पूछता रहा कि मुसलमानों को 18% आरक्षण कब मिलेगा। 5 साल मुझे एक ही जवाब मिला कि अभी सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है। सरकार विचार नहीं कर रही है। वादा किया, और मेरा ये दावा है, मेरा ये समझ है कि 2012 में जितना यादव भाइयों ने वोट दिया था समाजवादी पार्टी को, उससे दूना कम से कम मुसलमान ने वोट दिया था। दिया था कि भाई है नहीं? वादा किया इसे, ये नहीं रहा कि दूसरे पिछड़े वर्ग को दे दिया। निषाद साक्ष्यनी मौर्य को भी उन्होंने आरक्षण नहीं दिया, उनको भी हिस्सेदारी नहीं दी। 40% करीब आबादी है पिछड़े वर्ग की, उनको 4% नहीं दिया। मुस्लिम समाज की 25% आबादी है, उसे 2% नहीं दिया। दलित समाज की वो 23% आबादी है, उसे भी उन्होंने 3% भी नहीं दिया। 50% यादव समाज को दिया, अपने वर्ग को दिया। साथियों, यही काम तो आज भाजपा कर रही है। मोदी जी कहते हैं सबका हाथ सबका विकास, बर कार्रवाई सिर्फ मुसलमान के खिलाफ। कहते हैं सभी देश का नागरिक है, सबका हम विकास करेंगे, मगर आपके लिए नौकरी नहीं है। आप बताओ कि हमारे समाज की मां बहनें आज मजदूरों की जमात पैदा कर रही है। 12 साल का 15 साल का मुसलमान होता है तो अपने पासपोर्ट लगाने के लिए दौड़ता है, उसकी कोशिश करता है कि मजदूरी करने दुबई चला जाएगा, सऊदी चला जाएगा तो उसका परिवार चलेगा। जो नहीं बना पाता वो बड़े बड़े शहरों में मजदूरी करता है, मुंबई में, चेन्नई में, दिल्ली में मजदूरी करता। तो हम मजदूर बन रहे हैं। मगर जिन लोगों ने अपनी पार्टी बनाई, जिन लोगों ने, जिनके समाज ने उन्हें नेता माना, वो आज डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। चमार भाई, यादव भाई के बच्चे वो डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, डीएमएसपी बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जज कलेक्टर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मगर मुस्लिम समाज वो मजदूर बनने की तैयारी कर रहा है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है। हमने अपनी ताकत, अपना वोट आजादी के करीब 80 सालों से हम दूसरे को देते आ रहे हैं कि हमारी हिफाजत सपा करेगी, बसपा करेगी, कांग्रेस करेगी, भाजपा करेगी, यादव जी करेंगे, चमार जी करेंगे, कुर्मी जी करेंगे, हमारे सब करेंगे, मगर हम ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो ये गलती हमसे होती रही है, और ये गलती जब तक दूसरा समाज करता रहा तब तक वो तबाह बर्बाद रहा। साथियों, यही एक तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। जिस तरीके से मेरे रब का हुक्म है, हमारे नबी का हुक्म है, तरीका है, उस पर चल के हम कामयाब हो सकते हैं। और जो संविधान ने हमें वोट का अधिकार दिया है, अपनी हिफाजत के लिए, अपने समाज की हिफाजत के लिए, इस देश की हिफाजत के लिए हम वो इस्तेमाल अपने लिए नहीं कर रहे, दूसरे को दे रहे हैं, तो वो हमारे ताकत का इस्तेमाल वो हमें बर्बाद करने के लिए कर रहा है, देश में नफरत फैलाने के लिए कर रहा है। तो इस बात को हम सभी को समझना पड़ेगा। अब साथियों, ये बता दो, अल्लामा इकबाल ने इसको ठीक करने का एक शेर ये बताया कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। उन्होंने कहा कि किसी कौम की तकदीर किसी दूसरे के हाथ में नहीं है, किसी कौम की तकदीर उसके लोगों के हाथ में है, उस कौम के लोगों के हाथ में है। और यही तो हमारे रब ने कहा है, यही तो हमारे नबी की तरीका है। ऐसी तरीके से कौमें कामयाब हुई हैं।
तो हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। और यहाँ आज पूरा 17 साल हो गए पीस पार्टी को बने हुए, हम आपके बीच आ रहे हैं और मुस्लिम समाज के हमारे भाई जिनके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, वही भाई हमें आदित्यनाथ का दोस्त कहता है। कहता नहीं कहता भाई? कहता है। अरे बोलो ना। कहता है कि पीस पार्टी भाजपा के एजेंट है। कहता नहीं कहता भाई? कोई पिछड़ा दलित और सवर्ण भाई ने नहीं कहा, किसी हिंदू भाई ने नहीं कहा कभी, सिर्फ मुसलमान भाई कहता है, जिसके लिए 17 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। वही कहता है हमें कि हम भाजपा के एजेंट हैं। आप हमें बता दो कि अगर हम पार्टी बना करके आपके लिए नहीं लड़ते, संघर्ष नहीं करते, तो हमारा क्या नुकसान हो जाता, बता दो हमें आप। या पार्टी बना करके हम आपके बीच में हैं तो हमारा फायदा क्या हो जा रहा है, आप हमें बता दो। अगर हम 3 दिन और अस्पताल में रहते तो कुछ फायदा होता हमारे को? नहीं होता। आपके बीच आने से हमारा क्या फायदा है? कोई हो फायदा तो बता दो भाई। कहाँ है बता दो? अस्पताल में है ना, यहाँ कौन फायदा भाई? ये जाड़ा में बैठ करके आपसे बात करने में, धूल भांकने में फायदा क्या हमारे पास? आप बता दो हमें क्या फायदा है। और हमें तो जब तक मैं राजनीति में नहीं था 2008 के पहले, हिंदू भाई हमें कहता था कि हमारा भगवान है, मुसलमान कहता है कि फरिश्ता है। क्यों भाई, कुछ गलत कह रहा हूं है कि नहीं? कि लोग मुझे नहीं जानते थे क्या? कोई परेशानी थी हमारे पास? राजनीति करने की कोई जरूरत थी हमको? मगर मैं जानता हूं कि अगर इंसाफ हुआ होता इंसानों में, सिर्फ मुसलमान में नहीं, अगर सभी कमजोर तबकों को इंसाफ मिला होता, सरकारें इंसाफ दी होती, तो शायद मैं राजनीति में कभी ना आता, पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए हम आए। तो साथियों, आपने कहा कि हम आदित्यनाथ के दोस्त हैं, भाजपा के एजेंट हैं, तो हमें क्या मिला? आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो दूसरे महीने हमें बलात्कार में जेल भेज दिया। मालूम है नहीं मालूम आप लोगों को? 3 महीने में जेल में रहा, 19 में फिर भी जेल भेज दिया, 3 महीने फिर जेल में रहा। अरे जब तक मैं डॉक्टर सिर्फ रहा, कभी एप्लीकेशन भी कभी थाने में कोई नहीं दिया था। और आपकी लड़ाई में तो आप कहते एजेंट हैं, और वो हमें 2 बार 3-3 महीने के लिए जेल भेज दिया, है कि नहीं? तो क्या फायदा हुआ बता दो आप। साथियों, ये मैं इसलिए है आपके पीछे कि मैं जानता हूं कि एक न एक दिन हमें मरना है, और हमारी दौलत, शोहरत, हमारी ताकत का हमारा हिसाब होगा कि इंसानों पर जुल्म हो रहा था, आप आराम से थे, मैं तो उसकी तैयारी कर रहा हूँ। मैं आप परेशान नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। और ये सिर्फ डॉक्टर अयूब की जिम्मेदारी नहीं, हर शख्स की जिम्मेदारी है। मुसलमान की खास तौर पर जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरे रब ने कहा कि तुम बेहतरीन मत हो, क्योंकि तुम भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। ये नहीं कहा कि तुम ज्यादा नमाज पढ़ते हो, ये नहीं कहा कि तुम बहुत बढ़िया काम करते हो, ये नहीं कहा कि तुम बहुत बढ़िया डॉक्टर हो, बहुत दौलतमंद हो, बहुत बढ़िया बिजनेसमैन हो। इसलिए कि तुम इंसानों में भलाई करते हो, बुराई से रोकते हो, सब में इंसाफ कायम करते हो। इसलिए हम बेहतरीन उम्मत है। और हम दूसरे पर भलाई क्या करना, हम तो खुद भीख मांगने के लगे हैं। 80 साल से हम दूसरों की भीख मांगते हैं। साथियों, इसका हल अल्लामा इकबाल ने जो कहा था कि अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर। आप हमें बता दो, 2024 में 90-95% सपा को वोट आप सभी ने दिया कि नहीं दिया? क्या अखिलेश जी वोट मांगने आए थे आपसे? मांगने आए थे भाई? क्यों दिया आपने? क्यों दिया आपने बताओ? जिहाद करके हर मुसलमान वोट दिया,
मगर उससे मिला क्या हम सभी को? पहले गौर तो करो। डॉक्टर अयूब जो आपके लिए 17 साल से लड़ रहा है, आज इस ठंड में पूरे 3 दिन तक हफ्ते में, हर हफ्ते में यहाँ धूल फांक रहा है हर जगह पर। सुबह से लेकर के अभी तक खाना नहीं मिला। क्यों भाई, मिला है क्या किसी को? कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ था। घर पर रहते, खाते पीते, खूब आराम से रहते। भूख से हालत खराब है, बोला नहीं जा रहा है नहीं? और आपके बीच हम खड़े हैं। हमको तो ये मिला, और आपको? आप सपा बसपा कांग्रेस बसपा के मंच पर अगर चढ़े जाओ और मुसलमान का नाम भी ले लो तो लात मार के आपको मंच से बाहर कर दिया जाएगा। कर दिया जाएगा नहीं कर दिया जाएगा भाई? हाँ? अरे बोलो ना, कर दिया जाएगा नहीं कर दिया जाएगा? तो आपको तो ये मिला। और सपा बसपा कांग्रेस के नेताओं को क्या हुआ कि सब जेल में बंद है। आजम खां पूरे परिवार के साथ जेल में बंद है। मरखलेज जी उनका नाम भी नहीं ले सकते, उनके लिए प्रदर्शन नहीं कर सकते। और समझ लो यही शिवपाल अपने खानदान के साथ जेल में बंद होते तो अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी क्या करती है कि नहीं? आप सोचो तो, जब ये सरकार आजम खां के लिए नहीं हो सकती, जिसने पूरी जिंदगी दे दी मुसलमानों को वोट दिलाते रहे और विधानसभा में हमसे कहते रहे कि आपने मुसलमानों का बेड़ा गर्क कर दिया है, मुसलमानों को बांट दिया है। क्योंकि वो गुलाम बना रहे थे, हम गुलाम नहीं बनाना चाह रहे थे। हम तो कह रहे थे हिस्सेदार बना दो भाई। हमारी आबादी है 25%, आप हमें 5% हिस्सेदारी दे दो। तो ये देने को तैयार नहीं है। मुसलमान खुद अपना पैसा लेकर के जिहाद करके गुलाम बनने के लिए तैयार है। सपा बसपा कांग्रेस का तो मुसलमान को पार्टनर कौन बनाएगा भाई? तो भाई कोई गलत कर रहा हूं? खुद तैयार है ये। कोई वोट नहीं मांग रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है। तो आप हमें बता दो। मगर इसका हल ये है कि अगर आज ये पता चल जाए कि निषाद समाज भी हमारे साथ है, मीनू सिंह जी भी याद है, बहुत सारे, क्योंकि हमें खैलाबाद से पिछड़े दलित और सवर्ण भाइयों जो हिंदू कहलाते हैं, उन्होंने 20 से 25 हजार वोट दिया था, तब हम चुनाव जीते थे। तो सब लोग हमारे साथ हैं। किसी के साथ हमने जिंदगी में कभी भेदभाव नहीं किया। हिंदू मुसलमान में, अगड़े पिछड़े में, दलित सवर्ण में, मसलक के नाम पर कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। और यही तो मुसलमानों की सिफत है। विधायक भी रहे तो हम किसी के साथ भेदभाव नहीं किए, यही तो सिफत है। हुकूमत में रहते तो भेदभाव नहीं करते, यही तो हमारी जिम्मेदारी है और यही हम करते। मगर आप समझ लो 95% वोट दिया तो आपकी ये हालत हुई, हमारी ये हालत हुई और सपा बसपा कांग्रेस के नेताओं की ये हालत हुई। मगर आप ये सोच लो कि अगर ये पता चल जाए कि 80% सिर्फ मुसलमान पीस पार्टी के साथ है, मान लो ऐसा हो जाए, 90-95% सिर्फ 80%, तो यहाँ का मेहदावल विधानसभा का सबसे मजबूत प्रत्याशी, जो पैसे में भी, ताकत में भी, वोट में जो सबसे मजबूत होगा, चाहे वो निषाद हो, राजभर हो, चौहान हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, जाटो हो, कोई भी हो, तो क्या वो सपा बसपा कांग्रेस का टिकट लेगा कि पीस पार्टी का टिकट लेगा? पीस पार्टी का। अरे बोलो भाई, पीस पार्टी का। पीस पार्टी का टिकट लेगा नहीं लेगा? तो अपना पैसा भी लगाएगा, अपनी दौलत भी लगाएगा, अपनी पूरी ताकत भी लगाएगा और अपने समाज का वोट आपके अकाउंट में जमा करेगा भी। करेगा नहीं करेगा? कुछ कहना पड़ेगा उससे? नहीं कहना पड़ेगा। और जो सबसे मजबूत होगा उसको आप टिकट दोगे और जीत जाएगा तो डॉक्टर अयूब जिंदाबाद करेगा, पीस पार्टी जिंदाबाद करेगा। और यहाँ के मुसलमान को जो पूछ कोई नहीं रहा है, मंच पर धक्का देकर जो भटा रहा है, आज उसकी जरूरत अगर थाने में पड़ेगी, तहसील में पड़ेगी, ब्लॉक में पड़ेगी, किसी भी पड़ेगी,
तो सबसे पहले आपके लिए वो लड़ाई लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? क्या आपको आतंकवादी कहेगा? सबसे पहले वो लड़ाई लड़ेगा। साथियों, यही तो अल्लामा इकबाल ने कहा था, अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर। आप चाहोगे तो बदल लोगे। 80 साल से आपने कोशिश की, बद से बदतर जिंदगी होती रही, मगर आपने अपनी सुधारने की कोशिश नहीं की। अभी आप समझ लो, लोग कहते हैं कि गठबंधन करके आओ भाई तब वोट देंगे। अगर अखिलेश जी से गठबंधन करने जाए तो गठबंधन करेंगे भाई? करेंगे गठबंधन? क्यों भाई गठबंधन करेंगे अखिलेश जी पीस पार्टी से? अरे अपने घर में हमें घुसने नहीं देंगे। अगर सारे मुसलमान यहाँ के चले जाएं उनके पास गठबंधन के लिए, तब भी नहीं करेंगे। मगर अगर पूरे प्रदेश में पता चल जाए कि 80% मुसलमान पीस पार्टी के साथ है, तो राहुल जी और अखिलेश जी और मायावती जी हमारे घर का चक्कर लगाना शुरू कर देंगे? नहीं कर देंगे? करेंगे नहीं? वो लड़ाई करने लगे कौन हमारे घर में जल्दी घुसे, किससे गठबंधन जल्दी से हो जाए, तो किसी को बदलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सीटें भी हमें खूब देंगे, अपना वोट भी देंगे और सरकार में मजबूत हिस्सेदारी हो जाएगी। तो फिर डॉक्टर अयूब को किसी थाने में किसी की सिफारिश करनी पड़ेगी भाई? हाँ, तो हमारे बच्चे मजदूर बनेंगे कि डॉक्टर इंजीनियर वो भी बनना शुरू हो जाएंगे। सारे समाज को इंसाफ उसी दिन इंशाअल्लाह मिलने लगेगा और यही आपकी जिम्मेदारी है। साथियों, आखिर में मैं एक बात करके अपनी बात को खत्म करता हूँ कि हमने न तो अल्लाह की बात मानी है, न अपने नबी से बगावत की है। हमने दोनों से बगावत की है। न अपने संविधान में दिए अधिकार के लिए हिसाब काम किया है और न ही जैसे कौमें तरक्की की है, समाज तरक्की जिस तरह से किया है, हमने वो भी नहीं नकल किया है। हमने हमेशा उसके खिलाफ काम किया है। उसकी सजा हमें दुनिया में तो मिली रही है, मरने के बाद भी इसका हिसाब देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा ना। मरने के बाद इससे बहुत बुरी हालत होने वाली है। साथियों, दोनों जहानों में कामयाबी का तरीका भी हम सभी ने डिस्कस किया और बर्बादी क्यों हो रही है इससे भी हमने किया। फैसला आप सभी को करना है। डॉक्टर अयूब से कुछ नहीं होता। डॉक्टर अयूब में और मोदी योगी में, आदित्यनाथ में और राहुल सोनिया में और अखिलेश मायावती में कोई फर्क नहीं है। मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर वो राजनीति छोड़ दें तो भूखमरी के कगार पर चले जाएंगे। और उनका समाज, अगर सबका समाज जोड़ लिया जाए तो डॉक्टर अयूब का समाज भी सबसे ज्यादा है, उन सभी के मिला के ज्यादा है। मगर हम गली में खाक छान रहे हैं और वो हुकूमत कर रहे हैं। फर्क इतना है कि उनका समाज उनके साथ है, हमारा समाज हमारे आज साथ नहीं है। उनका समाज साथ है तो वो भी तरक्की कर रहे हैं, उनका समाज भी तरक्की कर रहा है। हमारा समाज हमारे साथ नहीं है तो हम भी बर्बाद हैं और हमारा समाज भी बर्बाद है। फैसला आपको करना है। आप सभी लोग आए, किसी भाई को और कुछ पूछना हो, समझना हो, मशवरा देना हो, पीस पार्टी के डॉक्टर अयूब के खिलाफ भी कुछ पूछना पूछे, इंशाअल्लाह हम लोग बताने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग आए, आप सभी ने अपना वक्त दिया। आप सभी का एक बार शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।